यहाँ पर मिलती है आपको बहुत ही हुमंगस कार्गो कैपेसिटी। ये जो आ रहा है ना, ये स्कॉर्पियो एन आ रही है, यही है ना यूटिलिटी। फॉर्च्यूनर में ढूंढो ये सारे फीचर नहीं मिलेंगे। स्पेयर व्हील भी दिया है भाई, 227 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। थर्ड रो की सीट देखते हैं, बैठ के देखते हैं। ये वही मारुति वाली बात हो गई। ये एंडेवर की स्टार्टिंग से सबसे अच्छी खास बात है कि 800 mm गहरे पानी पे भी इस गाड़ी को आप 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ले जा सकते हो। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू फोर्ड एंडेवर, और आज हम डिटेल में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू फोर्ड एंडेवर प्लैटिनियम के बारे में। यहाँ पर कुछ नई प्लानिंग चल रही है, आज डिटेल में बात करते हैं। एक नया इंजन दिखाया गया है, वो भी डीजल V6 डीजल का ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही अल्टीमेट परफॉर्मेंस, और जो डिज़ाइन लुक्स है, अंदर क्या क्या नए नए अपडेट दिए गए, वो आज आपको समझाते हैं। अब आप देख रहे होंगे फ्रंट में बहुत ही बड़े फोर्ड के लोगो को, जो कि आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन भैया ये लोगो भी चेंज हो गया है, वो भी आगे देखना। साथ ही जो एवरेस्ट आप देख रहे हैं, वो आप जानते हैं एंडेवर और एवरेस्ट एक ही नाम है। देखिए फ्रंट से गाड़ी के डिज़ाइन को। अब ये गाड़ी ना कॉम्पीट करती है टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लेजेंडर, आपकी MG ग्लॉस्टर के साथ, लेकिन इस गाड़ी का साइज़ पूरे कंपटीशन में सबसे बड़ा है। सबसे शानदार आपको यहाँ पर राइड क्वालिटी मिलती है। मतलब ये तो स्टार्टिंग नोट है हर वीडियो के, लेकिन यहाँ पर ना ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी है जो टोयोटा लैंड क्रूज़र आपको 2 करोड़ 3 करोड़ में देती है, ये गाड़ी 50 लाख रुपए में देने का वादा कर रही है। उसके साथ ही देखिए हेडलैम्प्स को तो सी शेप्ड आपको यहाँ पर DRL के ऑप्शन मिलेंगे। एक और चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर फोर्ड ट्राई कर रहा है, जो कि यूनिक है सेगमेंट में। साथ ही LED आपको प्रोजेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, ये भी परफॉर्मेंस LED है, यानी कि ऑफ रोड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ यही आपका सारा मदद करने वाले हैं। साथ ही देखिए इस गाड़ी के फ्रंट के लुक को, मतलब ये जो चीज़ है ना अल्टीमेट जिसे कहेंगे, एक मस्कुलर SUV में होना चाहिए, एक बॉक्सी अपील, वो चीज़ यहाँ पर फोर्ड ऑफर कर रही है। लोगो तो आपने देखा, लेकिन ये जो ब्रश्ड आउट फिनिश है ना, कितनी अल्टीमेट लग रही है। साथ ही ये है गाड़ी के फ्रंट का लुक, कुछ क्रोम हाईलाइट देखेंगे, बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। इस गाड़ी की लंबाई आपकी फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज़्यादा है, ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ऊंची है। इसके सामने भाई फॉर्च्यूनर बहुत ही छोटी गाड़ी लग रही है, और इसका जो साइज़ अब हो गया ना, अलग पहुंच चुका है। यहाँ से आओ गाड़ी के साइड के लुक में, नीचे देखिए फॉग लैंप, वो भी आपको LED के साथ ऑफर किए गए। ADAS के फंक्शन मिलता है गाड़ी में। फ्रंट में देखेंगे पार्किंग सेंसर है, और यहाँ से आप देखेंगे नई एंडेवर प्लैटिनियम के अंदर जो सबसे बड़ा अपडेट आया ना, 21 इंचेस की बहुत ही बड़ी अलॉय की प्रोफाइल आ गई है। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लग रहे हैं भाई। 21 इंचेस के अलॉय, गुडएयर का टायर है, वॉन्डरर सीरीज़ है, 275 45 सेक्शन है केवल, और रेडियल 21। ऑफ रोड करने के लिए बने हैं नहीं बने हैं, लेकिन जो गाड़ी का डिज़ाइन है ना, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है। और ये 21 इंच के अलॉय के बाद भी ये सस्पेंशन ट्रैवल आप देखो, मतलब हिमालय ले जाना, लद्दाख ले जाना, इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा। प्लैटिनियम की बहुत ही बड़ी सी बैजिंग, और जो सबसे खास बात है, फोर्ड का V6 इंजन जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टोयोटा अपनी लैंड क्रूज़र में देता है 3.3 V6, यहाँ पर फोर्ड ने कुछ कम ट्राई करा 3.0 V6, लेकिन पावर परफॉर्मेंस 250 हॉर्स पावर एक डीजल इंजन से। साथ ही कहने में भी डर लग रहा है, 600 Nm का टॉर्क, 600 Nm का टॉर्क आपको मिल रहा है फोर्ड की एंडेवर V6 के अंदर। मतलब आज तक जो सिर्फ लैंड क्रूज़र से पॉसिबल था, उसी सेम टेरिटरी में आपकी एंडेवर पहुंच गई है, लेकिन 3-4 गुना कम बजट के साथ। मतलब बिल्कुल ही एक लैंड क्रूज़र वाली चीज़ तो यहाँ पर पेश कर रहा हूँ भाई एंडेवर। देखो गाड़ी के साइड का लुक, जस्ट इस गाड़ी को अनवील करा है, सारी डिटेल आपको बतानी है मुझे। और यहाँ से देखो इसका साइज़, मतलब क्या है इसके सामने भाई फॉर्च्यूनर। लंबाई देखो इसकी, प्रॉपर ना लैंड क्रूज़र बन गई है गाड़ी। 4.9 मीटर इस गाड़ी की लंबाई है, और जो कैमरे में आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना भाई, रियल में ये गाड़ी बहुत ही अल्टीमेट दिख रही है। इसके सामने ना आपकी फॉर्च्यूनर ग्लॉस्टर कुछ भी नहीं बैठेगी। एक तो जो पेंट थीम है ना, ये एब्सोल्यूट ब्लैक, मतलब एब्सोल्यूट ब्लैक जो नाम है बिल्कुल सही बैठा है, और बहुत ही शानदार लगेगी आपको। ये जो पीछे का आपको सेक्शन दिख रहा है ना, एक्सटेंडेड टाइप का जो लग रहा है, एक टिपिकल जो लैंड क्रूज़र में आपको कट मिलता है ना, उसी तरीके की फील दे रही है। आगे पतला सा, थोड़ा सा नीचे दबा हुआ सा बॉनेट, आगे से दिखने में बहुत ऊंचा, लेकिन साइड से देखो तो थोड़ा नीचे लगता है। टिपिकल ना एक बोल्ड SUV का लुक आ जाता है गाड़ी के अंदर। पीछे टेल लैम्प देखेंगे तो बहुत ही अल्टीमेट सेगमेंटल लुक है, यहाँ पर सिंगल पीस है, और पीछे देखेंगे यहाँ पर आपको वॉशर वाइपर। मैं कह रहा था ना कुछ फोर्ड का लोगो बदला सा लगेगा आपको, तो यहाँ पर देख लो कुछ इस प्रकार से आपको लगने वाला है। हल्की सी रिंग्स और ये सारी चीज़ें इसमें चेंजेस डाले गए हैं। अब देखो ये क्या चीज़ है भाई शार्क फिन एंटीना था, लेकिन फिर भी रेडियो एंटीना दिया हुआ है। मतलब ऐसे कोई लोकेशन में आप चले जाओ जहाँ शार्क फिन एंटीना काम ना करो, वही पुरानी टेक्नोलॉजी काम आ जाएगी, तो वो है। उसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ आप नोटिस करेंगे, और ये है गाड़ी सिंगल पीस में आपके सामने। प्राइसिंग सेंस में अगर आप देखो तो इंटरनेशनली तो भाई ये गाड़ी 35 लाख 45 लाख में भी कॉस्ट कर रही है, लेकिन इंडिया में भाई टैक्स भी तो देना है अपने। 18 लाख की फॉर्च्यूनर आपको 50 लाख की जहाँ पड़ रही हो, तो वहाँ पर ये गाड़ी भी आपको 50 लाख से ऊपर जाएगी। लेकिन गाड़ी का जो रुतबा है ना, वो देख के ही पता चल रहा है, और कोई भी भाई
पीछे नहीं छोड़ सकता इसको। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए फॉर्च्यूनर और जो एंडेवर है, साथ में देख रहे हो अडास, मतलब फॉर्च्यूनर जहाँ आपको सनरूफ के ऑप्शन नहीं दे रही है, ये गाड़ी अडास दे रही है, ऐसे ऐसे फंक्शन दे रही है जो फॉर्च्यूनर कहते भाई ये क्या होता है। उसके साथ ये अलॉय देखेंगे, 21 इंच का अलॉय आप देखने वाले हैं, दिखाया मैंने आपको, और कटआउट और वो सब चीज़ों में बिल्कुल भरा हुआ है। V6 की जो कहानी है आपको, मतलब यार 250 हॉर्स पावर, 600 Nm का टॉर्क, कहने में ही डर लग रही जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर शो भी कर दिया गया है, कोई बिल्कुल ऐसी सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर शो किया गया है। ये आप देखेंगे V6 इंजन है, तो V कन्फिग्रेशन इस तरीके से, 3 सिलेंडर इस साइड, 3 सिलेंडर इस साइड, बीच में क्रैंक शाफ्ट आप देखेंगे, नीचे इसका आप ऑयल पैन देखेंगे, साथ ही कुछ यहाँ पर इसकी थ्रॉटल बॉडी, टर्बो चार्जर, बेसिक जो सारे इंजेक्शन के सारा सिस्टम है। भाई प्रॉपर एक डीजल इंजन है तो CRDI टेक्नोलॉजी भी करनी है, जो सारी पुली सिस्टम है वो सारा चीज़ें, टर्बो यहाँ प्लेस किया गया है जो कि यहाँ दिखेगा आपको, और ये सारा इसका लेआउट है बॉस, मानना पड़ेगा। और यही इंजन की कॉस्ट अगर आप देखें क्या ही अल्टीमेट होगी भाई, इसमें R&D में कितना खर्चा किया होगा। और देखिए यहाँ पर इनका एक और लॉन्च स्टार्ट हो गया है, तो वो तो आप देखोगे। हम चलते हैं इसके इंटीरियर्स में और यहाँ पर आपको ले चलते हैं गाड़ी के कुछ और बारीक चीज़ें दिखाने के लिए। एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब आप कहेंगे भाई डीजल है, सबूत दो तो आपको दिखाते हैं, लो सबूत आपके सामने, डीजल गाड़ी है, आपको देख रहे हैं एडब्लू। ग्लोबली हर कोई ये परेशान हो रहा है चीज़ से, और होनी भी चाहिए चीज़, क्योंकि पॉल्यूशन को यही चीज़ अच्छे से कंट्रोल कर रही है। और जो DPF और ये सारी चीज़ें आपको मिली है ना 2020 के आसपास BS6 के नाम पे, वो अब सारी चोक हो रही है। लोग परेशान हैं जब से ये BS6 फेज़ 2 में एडब्लू वाली चीज़ आई है। DPF की समस्या उन गाड़ियों में कम है। और ये सब चीज़ें देख लो, डीजल की ये टैंकी भी फुल कर दी। यहाँ पर देखेंगे सारे जो आपको B20 जो डीजल है वो यहाँ पर रिकमेंड किया गया। बंद करते हैं इसको। कलर ऑप्शन है ब्लैक टोन के साथ है, जो आपको वर्ना में पसंद है, क्रेटा में पसंद है, स्कॉर्पियन में पसंद है, वो आपको यहाँ पर भी एब्सोल्यूट ब्लैक के साथ आता है। आप चलते हैं थोड़ी और कहानी समझने के लिए। आपको E के ऊपर दबाना है तो दब जाएगा आपका पावर टेलगेट का ऑप्शन। यहाँ पर मिलती है आपको बहुत ही हुमंगस कार्गो कैपेसिटी, और मैंने तो भैया सारी रो फोल्ड कर दी है। आप भी कहेंगे भाई SUV ले रहे हो या पिकअप दिला रहे हो, तो ये चीज़ आप देखेंगे। 12.3 इंचेस की स्क्रीन वर्टिकल प्लेस की गई है, स्टार्टिंग से यही है। अभी फ़िलहाल इनकी 3rd जनरेशन चल रही है। इंडिया में आपको 2nd जनरेशन मिली थी, 2nd के बाद गैप हो गई, 3rd जनरेशन यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आपको जो पावर टेलगेट के सारे ऑप्शन है, एक मात्र का बटन दिया गया, कोई मेमोरी फंक्शन कुछ नहीं। एक आपको हैंडल ऑफर किया गया, यहाँ पर आपको स्पेस के तौर पे ये दिखेगा, और जैक और ये सारी चीज़ें। जैक ना इन सब गाड़ियों में हाइड्रोलिक देना चाहिए, ये सारे जैक फेल हो जाते हैं इतनी भारी गाड़ियों में। और यहाँ पर देखेंगे ये सारी सीटें मैंने फोल्ड तो कर दी भाई, लेकिन अब कहोगे भाई इनको उठा के दिखाओ, लो भैया बटन दबाते उठ गई। तो यही है ना यूटिलिटी। फॉर्च्यूनर में ढूंढो ये सारे फीचर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखो दूसरी भी उठ गई। तो ये होती है कन्वीनियंस। आप एक यूरोपियन कंट्री से आ रहे हो, अमेरिकन कंट्री में आ रहे हो, आप ढूंढते थोड़ा फिरोगे भाई कहाँ से सीटें गिराऊँ, कहाँ से उठाऊँ। और सीट के साथ अगर आप ऊपर सनरूफ भी देखें ना, थोड़ी छोटी लगेगी, थोड़ी और पीछे हो सकती थी, लेकिन गाड़ी भी तो बड़ी है ना। अब इतनी बड़ी सनरूफ देखे भी भाई फ्लैक्स आ गया अगर ग्लास में, वो वैसे ही टूट जानी है। यहाँ पर आपको हेलोजन के साथ ऑप्शन दिया है, तो वो भी नज़र मार लो। और यहाँ से इस तरीके से है जो आपकी फोर्ड एंडेवर एवरेस्ट अपने V6 अवतार में दिखती है बाहर से। स्पेयर व्हील भी दिया है भाई, 227 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वही सेम जो आपको सस्पेंशन सेटअप महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो N में बता रही थी ना, हमने ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, वो यहाँ पर भी दिया गया। और पीछे देखेंगे 4x4 का ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है इस गाड़ी में। वाइल्ड ट्रैक आता था इससे पहले, और V6 कर दिया इनने, जो अपना 2.0 बाई टर्बो इंजन हमें देने के मूड में थे ये लोग। अब ये ग्लोबली भी कम कर रहे हैं उसको, और जो हम मांग भी रहे थे नहीं मिल रहा है ग्लोबली भी। अब V6 में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अब फोर्ड चाहता है कि इनको परफॉर्मेंस के लिए जाना जाए। लोग ये ना सोचे कि भाई 2000 सीसी का टर्बो इंजन इतनी बड़ी 2-2.5 टन की गाड़ी में भाई क्या करेंगे हम। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे ये कुछ आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। ये देख रहे हैं फुट स्टेप, जिसमें आपको प्रॉपर एक मेटल के नीचे से ना सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। खड़े हो जाओगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। फ्लेक्स तो है लेकिन मेटल है इसके नीचे, ऊपर से हाँ प्लास्टिक डाला हुआ है। डोर हैंडल देखेंगे वही भाई भारी भरकम, और कुछ ऐसे देख रहे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी कहानी है। अब दरवाजे का इतना बड़ा साइज़ है कि मैं भाई 6 फीट का बंदा भी छोटे लोगों इसके सामने देख लो। ये भाई अब कभी ले लेंगे तो भाई ऐसी फ़ोटो डालेंगे डिलीवरी की टेकिंग डिलीवरी ऑफ फोर्ड एवरेस्ट या फिर फोर्ड एंडेवर। लेकिन अभी तो भाई आपको दिखाना है कि क्या देती है गाड़ी। अब ये जो चीज़ अंदर आप देख रहे हैं ना, प्लेटिनियम आपको भर भर के मिलेगा, जैसे कि प्लेटिनियम ही लगा दिया गया हो गाड़ी में। और यहाँ पर देखो डैशबोर्ड, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से डैशबोर्ड बहुत छोटा लगता है और बॉनेट बहुत बड़ा लगता है, वही इसका जो बोल्ड अपील है और उभार के लाता है। अच्छी लोकेशन प्लेस की गई है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की। नीचे देखेंगे आपको कोई भी डी कट नहीं है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा, अच्छा लग रहा है। फोर्ड का जाना बचाना लोगो, लेकिन मुझे हल्का सा अपडेट लगा है। और यहाँ देखेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, कुछ ऐसे
स्मार्ट जो काम करती है ना फोर्ड, कोई वैसा लैचर्स नहीं है, इसी से दबा दो, इसी से खींच दो और धक्का मार दो, खुल जाएगा दरवाज़ा। और ये मेमोरी फंक्शन, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन है, 12 स्पीकर आते हैं गाड़ी में, 7 एयरबैग आते हैं, कोई कमी नहीं है साउंड और सेफ्टी की। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की आपको सारी सीटिंग ऑप्शन दी गई है, टोटली 6 वे एडजस्टेबल आप इसको कर सकते हैं। आपको 10 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, 3000 सीसी के टर्बो डीजल इंजन के साथ भाई, V6 इंजन है और 600 Nm का जो टॉर्क है ना, डर लग रही है कहने में। और यहाँ पर देखेंगे छोटा सा डेड पेडल है गाड़ी के हिसाब से, और यहाँ पर देखेंगे एसी वेंट के ऑप्शन है, ये सारे आपको लाइट्स के कंट्रोल, उस साइड वाइपर है, वॉशर है, क्रूज कंट्रोल है, अडास है, और यहाँ पर आपकी फोर्ड एंडेवर और एवरेस्ट की सीटें मिलेंगी, साथ ही प्लेटिनियम की बैजिंग। ये मुझे लग रहा है भाई परेशान करेगी। अब काफ़ी लोग ना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि टी-शर्ट में चलते हैं तो ये दिक्कत करेगा, ये मेटल है तो ये अर्गोनॉमिक वाइज मैं फेल करता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे कुछ डायमंड पैटर्न दिया गया है, परफोरेशन है, ये चीज़ें आप नोटिस करने वाले हैं। और यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी, सॉलिड क्वालिटी है। और यहाँ पर ये चीज़ें, एक अच्छा सा ट्विटर यहाँ रख देते तो क्या कमी हो जाती, यहाँ नहीं दिया गया। अंदर देखते हैं, ये कुछ वुडन फिनिश नहीं है, सिंथेटिक में रखा गया है। अंदर बैठते, अंदर देखते 12.5 इंच की स्क्रीन क्या दिखा रही है, आओ। और यहाँ से भी देख रहे हो, जब चढ़ोगे ना हर बार भाई इसका बॉनेट देखते हुए चढ़ोगे। ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ फोर्ड एंडेवर के अंदर पॉसिबल है। आपको हाँ फॉर्च्यूनर में भी भाई यही सेम चीज़ मिलती है, लेकिन इसका जो कंफर्ट है भाई फॉर्च्यूनर कहाँ दे भाई। बैठो भाई इसके अंदर, ये यहाँ पर आप देखेंगे मिल जाता आपको ड्राइवर क्लस्टर। बेसिक डिज़ाइन कहूँगा, ज़्यादा कुछ अच्छा किया जा सकता था इसमें। वही जो फोर्ड में जो पहले आपको एवरेस्ट में मिलता था ना, वो एनालॉग मिलता था, इनने इसको डिजिटल कर दिया। एप्रिशिएबल नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा है उसके हिसाब से, मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश लग रहा है, लेकिन ये है। यहाँ पर टैकोमीटर मिलेगा, ये स्पीडोमीटर है, साथ ही ये सारी चीज़ें, एयरबैग की सारी चीज़ें मिलती है। आप देख लो भाई, स्टीयरिंग भाई सब कुछ करेगा आपके लिए, टिल्ट भी है, टेलीस्कोपिक भी है। अब एक कॉशन और वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। डू नॉट टच डिस्प्ले ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, दिस फिल्म इज़ टू बी रिमूव बिफोर यूजेस। कुछ यहाँ पर ना इनने सेफ्टी मोड और उसमें डाल दी गाड़ी। और ये स्क्रीन देखेंगे 12.3 इंचेस की स्क्रीन है, वर्टिकल लेआउट है इसका, और जो आपको MG हेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवरडू लगती थी वो है। उसके अलावा अगर इसे हॉरिजॉन्टल कर देते ना, बहुत प्यारी लगती है और बहुत अच्छी तरीके से इस डैशबोर्ड के साथ घुल मिल जाती। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे AC के कंट्रोल है, बेसिक सा। यहाँ पर कुछ आपको एक E-शिफ्टर कहते हैं लोग, 4x4 के ऑप्शन सारे मिलते हैं इसमें, 4 हाई 4 लो, 4 ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है और 4 हाई नॉर्मल सा है। बाकी उसके अलावा 2 हाई का ऑप्शन है, ड्राइव मोड और ये सारी चीज़ें कर लेंगे। कप होल्डर यहाँ पर है, वाले चार्जिंग का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें। ये लॉकेबल मिलता है, ये फोर्ड की सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर स्पेस देखेंगे इतना है, छोटा है, बहुत कम स्पेस है। एक मैकबुक तो कम से कम आने की स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको सिंथेटिक और ये सब चीज़ें। अब देखिए ना, हर कोई भाई बिल्कुल खुश है, ऐसी गाड़ी दिखा दी है ना इनने, मतलब खुद फोर्ड का स्टाफ इसके साथ फोटो खिंचा रहा है, क्योंकि उन्हें ही खुद आज देखने को मिली है। अब आप कहेंगे भाई ये तो आती है इन लोगों के पास, लेकिन ये जो V6 है ना, थोड़ा जो प्लेटिनियम अपडेट में आगे जो क्रोम है, इसको ये लोग कहते हैं सिल्क क्रोम। नॉर्मल क्रोम नहीं है, सिल्क क्रोम है। तो सिल्क क्रोम होने से कि थोड़ा सा एक अलग ही फोटो इंप्रेशन आ रहा है। उसके साथ ही अपना हेडरूम शोल्डर रूम देखोगे तो भाई ये है अपना हेडरूम शोल्डर रूम, कोई शिकायत नहीं करेगा। और भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको जो सीट बेल्ट मिल रही है ये हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ नहीं है, जो माउंट कर दी तो ये कहानी होगी। जिसकी हाइट थोड़ी कम है लेकिन जेब में ज़्यादा दम है, तो यहाँ पर भाई वो थोड़ी समस्या फेस कर सकते हैं कि सीट बेल्ट उनके लिए थोड़ी ऊंची हो जाएगी। अब आप कहेंगे भाई सीट ऊंची करके चलाओ, फिर पैर कैसे पहुँचेंगे। आपको एयरबैग के सारे माउंट और ये सारा ना 7 एयरबैग प्रॉपर मिलेगा, जो फॉर्च्यूनर भी देती है। सेफ्टी में दोनों गाड़ियाँ शानदार है, वो तो अच्छी बात है। हाँ, रिलायबिलिटी में भाई इसके लिए कोई क्लेम नहीं करूँगा। ये नया इंजन है इनका, 3000 सीसी V6 टर्बो डीजल इंजन, जो कि यहाँ पर अपनी सनरूफ इस प्रकार आपको दे सकता है। स्टिचिंग के पार्ट को देखो, ये लेदरेट की क्वालिटी देखो, टॉप नॉच कहूँगा। और ये बड़ा सा स्पेस, और यहाँ पर देखो 12 वोल्ट का चार्जर है, इतना स्पेस यहाँ मिलेगा। और ये कुछ फंक्शन देख रहे हैं, टरेन मोड्स कहते हैं इन्हें। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन। कंपनी यहाँ पर इसकी माइलेज भाई साहब 11.8 kmpl, इतने बड़े इंजन के साथ भी आपको 11 से ज़्यादा माइलेज क्लेम कर रही है। और ये माइलेज ऐसी ही नहीं लिख दी REI वाली, ये सर्टिफाई होती है, टेस्ट होती है, अलग अलग कंडीशंस को एक साथ एवरेज करके दी जाती है। तो 11 का माइलेज अगर ये टर्बो डीजल दे रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्च्यूनर भी 10 से लेकर 9 का ही देती है। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कुछ पार्किंग के फंक्शन भी देख रहे हैं, जो कि टेस्ट ड्राइव में देखता हूँ अगली वीडियो में। और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। और बाकी भैया यहाँ पर अपना फुटवेल मिल जाएगा, ये ब्रेक ठीक है,
एक्सीलेटर बड़ा छोटा सा दे दिया है, थोड़ा सा ना वाला डिज़ाइन देना था, वो वोल्वो बसेस में जो ऑर्गन पेडल रहता है ना वो होना चाहिए था। ये बिल्कुल वो थोड़ा सा क्रेटा सेल्टोस वाली लीग में आ गए। ये तो अच्छा दिया गया इसका साइज़, और डेड पेडल भी बड़ा छोटा सा दिया है, ये भी बड़ा होना चाहिए था। मैंने दिखा दिया भाई आपको, खुली खुली बात बता दी। और पैसेंजर एयरबैग अगर आपको यहाँ का बंद करना है कर लो, कोई समस्या नहीं, सारा ऑप्शन दिए। और आगे का बॉनेट देखोगे इस प्रकार आपको सारा बॉनेट मिलता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब अच्छी बात ये है ना, आज इनने पूरा एवरेस्ट का ही लाइनअप यहाँ पे डेडिकेट कर दिया गया है, कोई और गाड़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ एवरेस्ट बेचनी है हमें। अब ये भी अच्छी बात है, पिछली बार मस्टैंग दिखाई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो अपनी इको स्पोर्ट है जो लेना चाहता है उसके लिए अपडेट लाऊंगा। सब्सक्राइब करना, मैं आपको ले चलता हूँ उसकी सेकंड रो सीट्स, थर्ड रो सीट्स, और क्या कुछ स्पेशल दे रही है। देख रहे हो बंदों को, हर किसी को चाहिए भाई एवरेस्ट की एक फ़ोटो, हर किसी को चाहिए। यहाँ पर फ्रंट लुक से आ जाओ, देख लिया। आपको ले चलते हैं इसकी V6 की बैजिंग, ये सारी चीज़ें, 360 डिग्री कैमरा, और ये कुछ और चीज़ें पढ़ना चाहोगे पढ़ लो। इसमें V6 के साथ आपको 3000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन मिल रहा है, 4 व्हील ड्राइव, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक सारे फंक्शन। 400 वाट AC की पावर आप निकाल पाओगे। प्राइसिंग सेंस में ये 55 लाख 57 लाख वैसे कॉस्ट कर रही है इंटरनेशनली, और चाइना में चले जाओ और सस्ती मिल जाएगी, लेकिन भैया इंडिया में तो वही जानी है 60 लाख की। और उसके साथ ही यहाँ पर देखोगे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया, वाइट स्टिचिंग है, यहाँ पर भी वही कहानी। ये सबसे पसंद करता हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई एडिशनल लैश नहीं, लाइफ भी अच्छी रहेगी, ज़्यादा कोई दबाएगा भी नहीं, खींचेगा भी नहीं, सारा लोड इसी में आएगा, सिर्फ फिंगर से इसको एक्चुएट करना है, बहुत प्यारा काम किया जाता है। ये देखेंगे वुड का यूज़ किया गया है, साथ ही देखेंगे इस प्रकार आपको यहाँ पर सनरूफ का यूज़ दिखेगा। AC के ब्लोअर देख रहे हो सिर पे लगाए गए, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, ये कार्निवल वाली फील आपको आ गई। यहाँ पर कुछ आपको कोट हैंगर यहाँ दिखेगा। थर्ड रो की सीट देखते हैं, बैठ के देखते हैं, कोई समस्या नहीं है। पीछे के जो ग्लास है बड़ा साइज़ का दिया गया है, और यहाँ पर से भी आपको वही भाई स्कॉर्पियो एन, ये जो आ रहा ना ये स्कॉर्पियो एन आ रही है, तो ये चीज़ है। अब मैं कमेंट नहीं करता हूँ कि दोनों कंपनियों ने साथ में काम करा, महिंद्रा फोर्ड ने, फिर फोर्ड गायब हो गई, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लॉन्च करके बैठी है, तो कह नहीं सकते भाई। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, ये देखेगा आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन, ये देखेंगे परफोरेटेड सीट, साइड में कोई भी AC वेंट नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा रूफ के अंदर। मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको जो सारे फंक्शन फीचर है क्या है। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा ग्रैब हैंडल मिलेगा। ये देखिए फ्रंट का जो अपना पूरा डैशबोर्ड मिलता है ना, कुछ इस प्रकार मिलेगा। मैं देखूँ ये है सनरूफ की कहानी, इसको तो भैया यहीं से उठाएंगे, ये यहाँ से उठाया तो 3 लोग तो भाई आराम से बैठेंगे। लेग रूम देखोगे, सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस है गाड़ी के अंदर, फॉर्च्यूनर का छोटा है इससे, और इसको बंद करोगे तो यहाँ से ये बंद होता है, इसको उठाओगे तो इस प्रकार ये खुल जाता है। देखो, हेलो, AC का ऑप्शन दिया गया है, 230 वोल्ट ले लो इससे, 400 वाट की मैक्सिमम पावर। थोड़ा सा समस्या ये है कि संभल के सेफ्टी वाली जो एक RCCB और ये सारी चीज़ें होती है ना, वो फोर्ड और इनने अगर यूज़ करी तो ठीक है, नहीं तो बच्चे भाई छेड़ाखानी करेंगे इससे। और यहाँ पर इसको सारा ब्लोअर का ऑप्शन है, टाइप C है, नॉर्मल USB के ऑप्शन है, बीच में भाई बहुत बड़ी सी टनल है, और ये टनल पहली बार मैं कहूँगा अप्रिशिएबल है, क्योंकि इसके नीचे इसकी प्रॉपर शाफ्ट जा रही, जो डीजल इंजन जो भी ट्रक आपने नॉर्मली देखे उसमें देखते हैं नीचे शाफ्ट घूमती रहती है, तो वो प्रॉपर शाफ्ट भी निकल रही है, एग्जॉस्ट का पाइप भी निकल रहा है, तो क्लियरेंस देना पड़ेगा बॉडी से, नहीं तो कैबिन गर्म हो जाएगा, वाइब्रेशन अंदर आने लग जाएगी, वो सारी चीज़ें हैं। हेडरूम शोल्डरूम देख लो कितना बढ़िया है। मैं चलता हूँ थर्ड रो सीट में, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन पता चल जाएगा क्या कहानी वहाँ चल रही है। यहाँ पर एक बंदा और आएगा, एक बंदा और आएगा, और आगे हो जाते हैं 2 लोग, तो पीछे अब 2 लोगों की स्पेस बना लेता हूँ। और बाहर उतरने में ना पैर को बहुत ही नीचे रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा है इसकी हाइट, ये तो आपको हर बार यूज़ करना पड़ेगा। और थोड़ा सा ना ये स्लिपरी भी है, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहे तो और बेटर है, ये स्लिपरी है, तो थोड़ा सा संभल के उतरना, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। अब एक और कटआउट कर दिया भाई इनने यहाँ पर, इनने ना ये इसकी क्वालिटी भी मुझे उतनी कोई टॉप नॉच नहीं लग रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनने टंबल वाला ऑप्शन देना चाहिए था, ये सिर्फ स्लाइड कर लो और निकल लो, ये वही मारुति वाली बात हो गई। ये यहाँ से स्लाइड करोगे, इतनी सी सीट से आपको इतनी बड़ी गाड़ी में इतना सा स्पेस मिलेगा, तो ये चैलेंज है आपके लिए। AC वेंट अच्छे दिए गए, बैठ के देखते सीधे। अब मेरे साथ ना कोई वैसा समस्या नहीं है, लेकिन जिसको थोड़ा सा चढ़ने उतरने में समस्या है उसको यहाँ तो मत ही बैठाना आप। तो इतना सा तो भाई मिलने यहाँ पर बच रहा है लेग रूम। मैं इसको अब आगे भी करूँ, ये यहाँ पे फंसा दूँ, तो ये है आगे वाले के लिए इतनी सी स्पेस होगी, मेरे लिए अब जाके अच्छी स्पेस हो रही है। अंडर सपोर्ट और वो ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी हेडरूम तो है ही नहीं। अब गाड़ी आप 200-250 हॉर्स पावर वाली ले रहे हो, 600 Nm का टॉर्क ले रहे हो, उछाल कूद भी करोगे, पीछे वाला थोड़ा सा सहम सा जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर जो थर्ड रो है उसको इमरजेंसी पर्पस और जस्ट एज अ
कभी इन केस वाली चीज़ रखनी है, लेकिन 5 सीटर के हिसाब से परफेक्ट गाड़ी कहा जाता है इन सभी गाड़ियों को। और यहाँ पर देख लोगे इतना स्पेस है, इतना आपको कप होल्डर का स्पेस है। यहाँ पर देखोगे आपको स्पीकर का यूज़ है, और अब चढ़ रहे हो तो भाई इसको पकड़ के चढ़ोगे आप। पार्सल सेल्फ मैं नहीं देख रहा हूँ, शायद वो नीचे पड़ी हुई है, तो पार्सल सेल्फ भी आ जाएगी। अब खुलना है, निकलना है। अब इनसे गए अगर खोल दो तो ये समझेंगे नहीं, बस समझा ही नहीं। और साथ ही यहाँ देखेंगे कि स्पीकर का प्लेसमेंट यही किया गया है। और उसके अलावा हर कोई देखिए गाड़ी को समझाना चाहता है। कैमरामैन वहाँ हैं, आपके जो होस्ट हैं यहाँ हैं। आपको ले चलते हैं भैया इसकी बूट स्पेस की ओर। तो देखा आपने, ये कुछ आपकी एंडेवर और एवरेस्ट स्पेस के मामले में आपको देने वाली है। स्पॉइलर भी ऑफर किया गया, ये भी तो लोग कोई निहार रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ भाई सारे कलर ऑप्शन, सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स और जो अलग मॉडल्स आपको यहाँ पर शोकेस किए गए उनमें क्या मिल रहा है। बाकी सबकी अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जो बेस मॉडल है उसको भी दिखाना है आपको, क्योंकि वही तो भाई 35 लाख रुपए जो हर जगह देख रहे हो ना, 35 लाख 45 लाख में मिल रहा है, वही तो आपको मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये है प्लैटिनियम में एवरेस्ट और जो एंडेवर, इसमें पेंट थीम में डिफरेंट मुझे लग रहा है। और यहाँ पर ये जो थीम आप देख रहे हैं ब्राउन के साथ, ये है डिफरेंट। और कुछ पियानो के एलिमेंट्स है। प्लैटिनियम की बड़ी सी बैजिंग आपको मिलेगी। अंदर आप आएंगे तो ये है अंदर की सारी कहानी। कितना बढ़िया एनिमेशन है, देखो, वाह शानदार। और अंदर देखेंगे ये लाइटें नहीं मिलेगी आपको, ये शो के लिए लगाई है। बंद करेंगे तो इस प्रकार है। डोर में थर्ड बहुत सॉलिड है। उसके अलावा एक चीज़ आपको नहीं बताई मैंने, इसके डोर्स को ना इतने शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि देखना, इतना खोला तो ये पूरा खुल जाएगा, ठीक। और इसको इतना बंद करा, रुक जाओ, और अब ये पूरा बंद होगा। अब आप कहेंगे तो हर गाड़ी में होता है, लेकिन इसमें ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है और ये मुझे अच्छा भी लगा। उसके अलावा वाइट टोन जो देखोगे, इसकी प्राइस उस हिसाब से देखोगे तो 30 से लेके 50,000 रुपये ज़्यादा है नॉर्मल कलर के ऊपर। इसको कुछ ये पर्ल प्लैटिनियम कलर ऑप्शन, कुछ स्नोफ्लेक कलर ऑप्शन कह रहे हैं। इसकी अलग वीडियो बताता हूँ। होने को पेंट थीम अच्छी है इसकी, जैसे टोयोटा अपनी कैमरी में, होंडा यूज़ करता है अपनी जो वाइट शेड देता है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी में ना पेंट भी ज़्यादा यूज़ होगा। उसी हिसाब से 30-40 हज़ार रुपये आपसे ज़्यादा डिमांड कर दिए इनने। इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे आपके लिए, बहुत शानदार अल्टीमेट ऑफरिंग के तौर पे है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे वही जो एक कार्बन स्टील जो किया कहती है, वही कलर ऑप्शन है यहाँ पर यूज़ किया गया। थोड़ा सा डल लगेगा आपको, लेकिन भैया जो ब्लैक का रुतबा है ना, वो जस्ट आपके पीछे है। वहाँ देखो 3x जूम के साथ हम पहुँच गए आपके एवरेस्ट के ब्लैक को एक्सप्लोर करने के लिए। और अब आपको ले चलते हैं जो मेन डिपार्टमेंट है, ये भी वाइट टोन है। इसकी आपको अलग अलग सी वीडियो दिखानी है, क्योंकि ये ना एक ऐसे शॉर्ट में बताना आपके लिए भी सही नहीं है। यहाँ पर देखो, ये इंजन मैंने आपको दिखा दिया है। 3000 सीसी का V6 टर्बो डीजल इंजन है, फोर्ड ने खुद बनाया है। और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे से बनाया है, परफॉर्मेंस सीरीज़ के तौर पे उतारा है और टर्बो को यहाँ प्लेस कर दिया गया है। और इस साइड देखोगे, इसका आपको फ्लाई व्हील मिल जाएगा, होगा ये डुअल मास फ्लाई व्हील ही। और कुछ देखेंगे आपको ग्लास फाइबर का यूज़ किया गया इंसुलेशन के लिए। टर्बो पे ही तो मेन ध्यान है ना हमारा। टर्बो देखो भाई, इस साइड देखो इसकी टर्बाइन इम्पेलर की, इस साइड से जो अपना कंप्रेशर साइड का इम्पेलर है वो क्लोज़ किया हुआ है, उस साइड की गिर गई है शायद। और यहाँ से अपना ऑयल लेवल चेक करोगे। एक समस्या कह सकता हूँ, ये मुझे बेल्ट ड्राइव लग रहा है। मतलब इसकी जो सारी कैम है डुअल हर्ट कैमशाफ्ट के साथ तो है, लेकिन ये बेल्ट ड्राइव है, तो आपको वो 1 लाख किलोमीटर वाला जो शेड्यूल है वो फॉलो अप करना है बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि अगर ये गया तो इंजन गया। और साथ ही एट लास्ट आपको समझाते हैं फोर्ड अपनी एंडेवर में जो नया V6 टर्बो डीजल इंजन दे रही है उसमें क्या खास है, किस तरीके का ऑन ग्राउंड यहाँ पर लेआउट आया हुआ है। वहाँ पर तो इंजन को शोकेस कर दिया, जिस तरीके से फैक्ट्री यूनिट आती है वैसे दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर तो भाई गाड़ी में लगाया गया है। उसका पूरा जो अलॉटमेंट है, जो लेआउट है वो समझोगे। एयर फिल्टर यहाँ प्लेस किया गया, एयर फिल्टर के साथ ही इसका जो एयर इंटेक है वो देखने वाले हो। एंडेवर की स्टार्टिंग से सबसे अच्छी खास बात है कि 800 mm गहरे पानी पे भी इस गाड़ी को आप 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ले जा सकते हो। तो ये गाड़ी आपसे ये नहीं कहेगी भाई ये क्या किया आपने, इंजन इंस्टॉल हो गया, इंजन हाइड्रोलॉक हो गया, वो समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर ये ऑफ रोडिंग करने के लिए इसीलिए अच्छा कंटेंटर माना जाता है। तो 800 mm यानी कि मतलब वही 1 मीटर से 200 mm कम वाली हाइट में आप इसको ले जा पाओगे। एयर फिल्टर देख लो, इस साइड देखोगे सारी ब्रेक ये सारी चीज़ें बेसिक रखी गई है। पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है। फोर्ड की सबसे बड़ी दिक्कत मेरे पास जैसे नॉन बंदे हैं वो कहते हैं कि रबर कंपोनेंट में समस्या आ जाती है। गाड़ी को 5 साल 10 साल होंगे तो रबर कंपोनेंट बहुत जल्दी डिग्रेड होते हैं। मैं नहीं देख रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी है। कुछ यहाँ पर इसमें रीइंफोर्स किया गया है, ये प्लास्टिक में दिया गया है, जो कि आ रहा है अपना इंटरकूलर के बाद। टर्बोचार्जर की यहाँ से आउटपुट है, जिससे एक तरीके से आपका जो इंटेक मैनिफोल्ड है यहाँ से इंटेक लेगा और भैया अपना जो इंटेक स्ट्रोक है, फिर उसके बाद कंप्रेशन है, फिर अपना पावर स्ट्रोक, फिर जो अपना भाई एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वो होने वाला है। V6 की कोई ऐसी बैजिंग नहीं है जिससे
अंदर से जोश आ जाए सिर्फ सारी बैजिंग आपको V6 की यहीं मिलने वाली। अंदर भी V6 अगर लिख देते ना बहुत ही खुशी हो जाती। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है बिल्ड फोर्ड टफ। फोर्ड बना रहा है, दमदार बना रहा है। यहाँ पर देखो कि बैटरी यूज़ की गई है वाल्ला सीरीज़ की, भाई महंगी बैटरी है और कोरिया में बनी हुई बैटरी है। और यहाँ पे इसके सारा फ्यूज़ बॉक्स है, कभी ना खोलना पड़े आपको। साथ ही यहाँ पर देखोगे इस प्रकार की आपको सारी फायर वॉल मिलेगी। इंजन का लेआउट सारा जो ये है ना छोटा लग रहा है। और V6 इंजन की यही सबसे खास बात होती है कि इसको हर बार तभी लिया जाता है जब आपको लो एंड टॉर्क बहुत शानदार चाहिए, उसके साथ ही बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह में दमदार और बड़ा इंजन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला डालना पड़ता है। कई बार तो ये होता है कि इनलाइन 4 और V6 सेम वॉल्यूम में आ जाते हैं, मतलब स्पेस वाइज। तो इसीलिए बस टेक्नोलॉजी और सारा पैसा ही ज़्यादा आपको पे करना होता है, बाकी काम कंपनी आपके लिए कर देती है। तो उम्मीद है कि आपको ये फोर्ड की एवरेस्ट एंडेवर पसंद आई होगी। इंडिया में लॉन्च प्लान्स भाई 2.0 बाई टर्बो के लिए होंगे। इतना बड़ा इंजन अगर इंडियंस को दे दिया जाए तो मांग लेंगे ये लोग 90 लाख रुपए के आसपास, लेकिन फिर भी हम डिज़र्व करते हैं इस गाड़ी को। हाल फिलहाल में जो अपनी फॉर्च्यूनर की प्राइसिंग 60 लाख और 70 लाख के पास पहुंचने वाली है, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा भाई फोर्ड को इस गाड़ी को जल्द से जल्द आना चाहिए। उसके अलावा गाड़ी में कोई ऐसा कमी नहीं है, फिट और फिनिश में टॉप नॉच में कहूँगा। हाँ, सीटिंग में थर्ड रो में हर गाड़ी में समस्या है, वो फोर्ड क्या टोयोटा क्या सब में ही है। उसके अलावा कंपनियाँ कुछ कर भी नहीं सकती। आप बताइए कैसी लगी आपको ये गाड़ी। बाकी आज हमें भाई बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो वीडियोस को आप फॉलो अप करना। बाकी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट ना जो आपके काम का है सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे और नई वीडियोस के साथ, और फ्रंट लुक और ये सारी चीज़ें बताना किसका अच्छा लगा आपको। उसके अलावा फोर्ड को यहीं से टाटा बाय बाय बोल दो और कह दो इनसे भाई पास है आपकी गाड़ियाँ, आ जाओ इंडिया में, है मैं तैयार 60 लाख के साथ। ये है गाड़ी के फ्रंट का लुक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। बताना ज़रूर कैसी लगी गाड़ी, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। भाई यूट्यूब नहीं दे रहा है नोटिफिकेशन, वीडियो नहीं पहुंचेगी आप तक। स्विफ्ट की वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, मतलब आप कहेंगे भाई स्विफ्ट की वीडियो भी लाओगे ना, आने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये पूरा शो ना एक एक गाड़ी छुपी हुई है आपको दिखानी है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।